देखिए इरडोव के इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये एक ट्रेन है जिसकी लेंथ गिवन है 350 मीटर और दो इवेंट हैं। इवेंट नंबर 1 है कि 30 सेकंड के बाद हेडलाइट ऑन होती है और उसके 60 सेकंड के बाद, यानी 30 सेकंड के बाद और 60 सेकंड आफ्टर, तो टोटल हम कहते हैं 90 सेकंड। 90 सेकंड के बाद टेल लाइट ऑन होती है। तो हेडलाइट ऑन हुई 30 t इक्वल टू 30 सेकंड पर और टेल लाइट ऑन हुई t इक्वल टू 90 पर। ठीक है, ये दो इवेंट है। अब इन दो इवेंट्स में आपको क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो दो इवेंट हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, यानी कि ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो बड़ा सिंपल है, आप कोऑर्डिनेट्स पता कर ले और उनको सब्ट्रैक्ट कर ले। तो पहला तो ये इवेंट, ये चीज बतानी है। अच्छा, एक और चीज है कि जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। देखिए ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हेडलाइट आगे और टेल लाइट पीछे। रेफरेंस अगर ट्रेन ही है तो ट्रेन स्टेशनरी हो गई। तो टेल और हेडलाइट जो दोनों, मतलब पहले हेडलाइट ऑन हुई फिर टेल लाइट ऑन हुई, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन और वो होगा ट्रेन की लेंथ। तो एक आंसर तो हो गया 350। ठीक, दूसरा ये होगा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे पता करें। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखिए ये इवेंट नंबर 1 है, इसके कोऑर्डिनेट को अगर हम x2 कह दें और इसके कोऑर्डिनेट को x3, ठीक, तो आप देखिए आप कैलकुलेट कर लेंगे कि ये क्या, कितनी इनके बीच की डिस्टेंस होगी। तरीका क्या है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम जरा पता कर लेते हैं कि 30 सेकंड में ये कितना आगे गया। तो 30 सेकंड वाले को हम लिख देंगे x1 इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है, तो ये 0 0 ये से कैंसिल, 27/2 मीटर। x2 के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपको पता करना है ये 90 सेकंड में कितना आगे गई। तो ट्रेन टोटल 90 सेकंड में जो आगे गई वो पता करने का एक और अच्छा तरीका है। कैलकुलेशन आप ये पूरी कर सकते हो, लेकिन बहुत प्रैक्टिस के बाद आप ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हो। देखो, देखिए टाइम इंटरवल अगर हम 30 ले तो 30 और 30 के दो इंटरवल और जाएंगे, यानी कि 3 इंटरवल के बाद 90 सेकंड हो जाएगा। तो एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल और तीसरे इंटरवल में टोटल डिस्टेंस t, 2t और 3t सेकंड्स में कितनी हुई। अब अगर इंटरवल की बात करें तो यहां से आप देख सकते हो कि पहले इंटरवल, दूसरे इंटरवल और तीसरे इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर की गई है वो ऑड मल्टीपल है, तो इनका जो रेशियो है वो ऑड आ रहा है। तो आप यहां से ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर लें और कैलकुलेशन देखिए आप कर सकते हैं। पहले इंटरवल में हाफ AT, इसमें आ जाएगा 4 टाइम्स हाफ AT स्क्वायर। तो पहले इंटरवल में जितना भी चल रहे हो अगले में उसका, मतलब टोटल चल रहे हो 4 गुना, पहला सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में आ जाएगा 3t। तो ये जनरल एक रिजल्ट है। सक्सेसिव इक्वल इंटरवल में अगर डिस्टेंस का आप रेशियो निकालोगे वो हमेशा ऑड मल्टीपल में आएगा अगर ये दो कंडीशन गिवन है। तो यहां पर टोटल 90 सेकंड में अगर आप देखें तो वो तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं S3, और वो कितना होगा। टोटल आप देख रहे हो तो ये 9 टाइम्स टोटल डिस्टेंस, तो 9 टाइम्स कितना आ जाएगा 27/2। ठीक है, अब ये तो इस पॉइंट S3 टोटल कितना चला, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है। तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना है x3। x3 होगा S3 माइनस L, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो आप इसे यहां पर लिखें 9 इंटू 27/2 माइनस 350। ठीक है, अब आपको पता करना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इन दोनों के बीच की दूरी। तो आप ये x2 ज्यादा x3 कम, जब आप डेटा कैलकुलेट करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यही कहानी है। तो यहां पर आप जो सेकेंड आंसर आपको पता करना है डेल्टा x, वो आ जाएगा x2 माइनस x3। ठीक, x2 की वैल्यू 27/2 माइनस इसकी वैल्यू 9 इंटू 27/2 और माइनस माइनस प्लस 350। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 इंटू 27/2 माइनस 350, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 108 माइनस 350, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस साइन केवल और केवल क्या है, हमें पता है कि ये जो एंड है ये इस कोऑर्डिनेट से पीछे रह गया है। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा माइनस का 2
242 मीटर। आपको तो डिफरेंस बताना है, ये माइनस हमारे लॉजिक के लिए कि ऐसा हो रहा होगा। मैंने पहले से जो फिगर बना दिया वो रिजल्ट के बेसिस पर बनाया कि ऐसा ही हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर। तो एक आंसर है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दो इवेंट्स कितनी डिस्टेंस पर हुए, उसका ये आंसर है। विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन जो है वो हेडलाइट और जो टेल लाइट है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन ही आएगा। अब इसमें एक और बोला गया है कि एक ऑब्जर्वर है, उसके सामने पहला इवेंट हुआ और दूसरा इवेंट जब होगा तो वो उस दूसरे इवेंट के सामने होना चाहिए। तो ये कितनी वेलोसिटी से चले, यहां से पता चला कि इसे लेफ्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन आगे जा रही है, हेडलाइट हमेशा आगे है और वो हेडलाइट की जगह बदल रही है। लेकिन बोला पहला इवेंट हेडलाइट का चलना और दूसरा इवेंट टेल लाइट का। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो आप देख रहे हैं कि ये टेल लाइट जो है वो टाइम आगे बढ़ा है, ट्रेन आगे गई है, लेकिन लेंथ की वजह से, ट्रेन की लेंथ की वजह से ये इवेंट इससे पीछे हुआ। तो ऑब्जर्वर को किधर चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा। मैंने लिखा है 30 पर पहला इवेंट है और 90 पर वो जब वो इवेंट होने वाला है, टेल लाइट ऑन होने वाली है, वो वहां पर पहुंच गया हूं। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। टाइम इन दोनों के बीच में कितना लगा, 60 सेकेंड का। तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, अगर इसकी स्पीड हम u लेट कर ले तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 242 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए।